अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। अब क्यों देऊं कसनी मुख कर माने ना सहूं। तीन कारण शब्द कठिन मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ। मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ। अवतारूं तुम्हें या विध जो लगे न लहर लगा रे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इंद्रावती जी के अंदर साक्षात धामधनी अवेद स्वरूप से विराजमान है और इंद्रावती जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, किसी भी तरह से कोई कठोर शब्द किसी भी सुंदर साथ को नहीं कहना है, प्रेम से ही जागने का काम करना है। और आज हम सब सुंदर साथ को भी यही सिखापन जागने के प्रकरण में दे रही है। यहाँ पर कुछ सुंदर साथ बहुत परेशान है। इंद्रावती जी भी धनी से अर्जी करती हैं, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगया तू। अब अर्ज भी कैसे करूं और यहाँ के शब्द भी आप तक अभी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे ये भी मुझे पता। अब कुछ सुंदर साथ इतनी परेशानी में हैं, उनको समझाया भी जाता है, वो समझते भी हैं, फिर भी क्या कहते हैं, बड़के हमारे कदीम के पूजक आए हैं ये हमसे क्यों छूट ही रहा वो बाप दातों का ही। अब हम ये वृक्षों की पूजा कैसे छोड़ दें, देवी देवताओं की पूजा कैसे छोड़ दें। आप कहते हो कृष्ण की भी पूजा छोड़ दो, वो योग माया तक है। हमारे बड़के तो सारे यही कुछ करते थे, वो हमसे कैसे छूटे। लेकिन धामधनी श्यामा महारानी समझा समझा के थक गए। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहीं कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। अब धामधनी भी बड़े प्यार से समझा रही हैं, हम आए एते काम ब्रह्म सृष्ट ले जाने घर था। मेरे तन को मत देखो, मेरे अंदर जो धामधनी मुझसे बुलवा रहे हैं उस आवाज को पहचानो, जो कि वो 400 साल से हमारा सबका इंतजार कर रहे हैं। मैं राह देखत हूँ तुम्हारी कि अब इस जन्म में रूह मिलने आएगी, इस जन्म में आएगी। करते करते आज सुंदर साथ जी 400 साल हो गए हैं। जैसे ब्रिज में 11 साल के बाद हमने धामधनी को पर पुरुष कह दिया, उसी तरह से आज जिस तन में राज्य ये लीला कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनके भी हम तन को देखकर हम पीछे हट जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने ब्रिज में यही कुछ किया था। और राजी ने भी यही बात परम धाम में कही थी कि मैं उत आऊंगा सतगुरु बन के, कि मैं भी वहां तुम्हारे ही तन धारण करूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। हर एक बात उन्होंने कुलजम वाणी में लिख दी। यूं छल मूल कहूं मैं खेतो,
मेरो टोने ही को आका, यूं अमल मामत उतारे रता को रंचक न रहे। कि मैंने अपने शरीर पे टोना कर रखा, और वो टोना क्या है कि मैंने तुम्हारे जैसा ही तन धारण किया। बड़े महाराज जी जब तक थे सब उनके तन को ही देखते रहे, जब तक सरकार रहे तो भी हम उनके तन को ही देखते रहे। इसलिए आज हम भूल में पड़े हुए हैं और हम अपना पूरा ध्यान राज्य के चरणों में लगा नहीं पा रहे। सुंदर साथ जी धाम धनी यहाँ परम धाम वाला तन लेके नहीं आएंगे। वो तो हमारे जैसे ही तन में बातें करेंगे, हमसे हमें समझाएंगे। अब हमें तो इस प्रकरण में अच्छी तरह से आत्म जागृति की बातें बड़े प्यार से समझा रहे हैं। और अब तो जागृत बुद्ध के साथ साथ निज बुद्ध भी हमको दे दी है, और निज बुद्ध भी सिर्फ मोमनों को ही देनी है। सुंदर साथ जी निज बुद्ध आवे आज्ञा, उसी से ही हमारा मोह छूटेगा। आज सुंदर साथ मोह भी नहीं छोड़ पा रहे। अब धाम धनेश चौपाई में कह रहे अब तारू तुम्हें या विद, जो लगे ना लहर लगा, इस माया की गर्म हवा किसी सुंदर साथ को ना। अर्थात माया के दुख में तुम्हें लगने ही नहीं दूंगा, और तुम्हारे जीव को भी इस भव सागर से मैंने तारना है, पार करना है। क्योंकि इस समय इस जीव का भी बहुत महत्व है, इस तन का भी महत्व है। भले ये तन जो है विष्णु भगवान का दिया हुआ है, लेकिन इस के अंदर जो जीव बैठा है उसके ऊपर परम धाम की आत्मा ही तो बैठ के खेल देख रही है। इसलिए इस तन के इस जीव के भी बड़े धन भाग हो गए हैं। इसलिए मैं इस जीव को भी सबसे ऊपर का स्थान दे दूंगा। सुखपाल में बैठा है सुख है, घर पहुंचाऊं निर्धार। मैं अवश्य तुम्हें प्रेम रूपी सुखपाल पे बैठा के ले जाऊंगा। अर्थात हर एक सुंदर साथ के दिल में जरा जरा प्रेम भर। लेकिन हमें क्या करना है? जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत आके। जो ना मरेंगे मोमन तो क्या मरेंगे मुनाफा। मोमनों की एक ही बंदगी है, जो मारे अंदर के दुश्मन। और जीवते अपने आप को क्या मारना है? अपने गुण अंग इंद्रियों को धनी की तरह हर पल लगाना है। जैसे कुछ सुंदर सा लगाए भी हुए हैं, इसी को जीवते जी अपना ध्यान हम अपनी इच्छाओं को इस संसार से खत्म कर लें और धनी के चरणों में रहें, तभी हमें राज्य बराबर सुख जागनी ब्रह्मांड में दे रहे हैं। अंग दिए बिना आवेश नाही प्रेम उपाय। अब धाम धनी यहाँ आकर हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर प्रेम इसलिए नहीं उपज रहा क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें अपना पूरा सही तरह से आवेश नहीं दिया। आवेश देने का क्या मतलब है? कि तुम्हारे को पूरा ज्ञान इलम के द्वारा अपने स्वरूप की मैं पहचान कर रहा हूं। जब इलम द्वारा तुम्हारे हृदय में पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी मेरे, तब तुम्हारे हृदय में समर्पण की भावना आएगी। और जब समर्पण की भावना आएगी तब तुम्हारे हृदय में मेरे लिए, श्यामा महारानी के लिए और सखियों के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। सुंदर साथ जी परम धाम की हम लीला को याद करें। 12 से 3 घंटे धाम धनी हमें कितना प्रेम आपस में हम सखियों का रहता था। चाहे हम वनों में जाएं, चाहे हम छज्जों में बैठे, चाहे हम अपने अपने शयन कक्ष में पलंगों पर बैठे, एक दूसरे को प्रेम हम सिखाते,
एक दूसरे के साथ प्रेम की बातें करनी, और किस तरह से हम आपस में रिझाते थे, यहाँ आकर के हम सब कुछ भूल गए। आज हम अलग अलग अपना सब बैठ जाते हैं और सखियों के दिल में अब राजी पूरा प्रेम उपजाना चाहते हैं, पूरा आवेश देना चाहते हैं। आवेश दे करो जागनी लेऊं अंग में मिलाए। आवेश दे करूं जागनी। अब तुम्हारे हृदय में जब इलम आ जाएगा, मेरा आवेश इंद्रावती जी की तरह सब सुंदर साथ को मैं दे रहा हूं, हिस्सा देऊं आवेश का सब रुअन पर। इसी आवेश से ही इलम द्वारा तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान होनी है, और फिर तुम अपना समर्पण और प्रेम से मेरे हृदय में समा जाओ। अब पहले तो सब चलिए जो अंगना कहूं अटकाए। अब तुम्हें भी परम धाम की तरह, जैसे सबने परम धाम में एक आवाज सबकी इकट्ठी हो गई थी, उस दिन तो आप वनों में भी नहीं गए, वहीं पर ही सब इकट्ठे होकर एक आवाज में कहा था, अब हमें जो है अक्षरधाम का खेल देखना है, 26वें पक्ष में जाना है। उसी तरह से अब सब इकट्ठे होकर के विचार करो कि अब हमें अपने घर जाना है। ये 14 भवन में हमारा घर नहीं है सुंदर साथ जी, ये तो जीव का घर है। आत्म का घर तो परम धाम में है, उसकी पहचान करो। यदि धाम की पहचान हो जाए, राज्य की पहचान हो जाए, तो समझ आ जाएगी और हमारी आत्म जागृत हो जाएगी। तो तुम्हें होवे जागनी जो सांचवटी बटाए। और इसी तरह से फिर परम धाम के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो आपकी आत्म इस निराकार से आगे, अक्षरधाम से भी आगे परम धाम का रास्ता अपनाएगी, और उसी तरह से चितवन करनी शुरू कर देगी। धामधनी के चरणों में घुटनों के बल बैठ जाएगी और उनके चरणों को अपने हाथों में लेगी। उन्हीं के आगे तब तक सिर झुका रहेगा जब तक धामधनी अपने हाथों से हमें अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। सुंदर साथ जी, स्थूल शरीर तो हमारा यही रहना है, सूक्ष्म शरीर नहीं राज्य के चरणों में प्रणाम करनी है, सूक्ष्म शरीर नहीं धामधनी के नैनों से नैन मिलाने हैं, समर्पण की भावना करनी है। आत्म जागृति तभी होनी है जब हम ऐसा सब कुछ करेंगे। अब तू खावे तुमको ता आडा देऊं मेरा आंग। अब ये जो दुख आवे तुमको, शरीर के दुखों की यह बात नहीं है। जागनी लीला में जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, उस समय अगर तुम्हें रास्ते में दज्जाल या माया कोई भी रुकावट डालती है, तो मैं अपना अंग आगे दे दूंगा। इसलिए तुम किसी तरह से चिंता ना करो। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। शोभा देखने का क्या मतलब, पहले मेरे स्वरूप को बार बार देखो, बार बार ध्यान करो। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, और कोई तरीका ही नहीं है चितवन के अलावा। इसलिए बार बार सुरता को धनी के चरणों में लगाना, धनी के नैनों के साथ अपने नैन मिलाना, इसी तरह से हमारी जागनी हो पाएगी। दुख देऊं भली भांत सो जो होए न बीच में भांग। भली बांसो, हर तरह से मैं तुम्हें आज सुख देने के लिए तैयार बैठा हूँ, और तुम्हें भी दिल में हर तरह से विकारों को हटा के मेरे ऊपर समर्पण करना है। जगाए नी के सुख देऊं रहस खिलाऊं रंग। जगाए नीके सुख दो, अच्छी तरह से तुम्हें जागृत करके धाम के सुखों का स्वाद लेना।
जब तक हमें स्वाद नहीं लगेगा, परम धाम के सुख याद नहीं आएंगे, तो माया के मिटने वाले सुखों को ही हम अच्छा और सच्चा सुख समझते रहेंगे। इसलिए परम धाम के सुखों का स्वाद लेने के लिए बार बार अपनी श्रोता को परम धाम ले जाने की जरूरत है। सतसुख क्यों आवही जोलो न दीजे अंग। सत सुख क्यों आवे, सत्सुख क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा दिल धनी के चरणों से जुड़े नहीं रहा। हम बार बार हर एक से पूछते हैं, भाई दिल को कैसे जोड़े? वाणी साहब बार बार समझा रही है, तुमको इशक उपजामने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो यही में चाक चका। कि बार बार अपना ध्यान राज्य का इश्क लेने के लिए उनके चरणों का सहारा लेना है। महामती कहे समधी सामलो, मारा शब्दाती सुजान, चरण सोचित पूर्व बांझो, ज्ञानक पिंडमा प्राण। तो अपना ध्यान हर पल धनी के चरणों में लगाना है। अंगना को अंग दीजिए, अंगना लीजिए अंग। बड़े ध्यान से समझने की बात है। अंगना को अंग दीजिए। इंद्रावती जी की आत्म राज्य को कह रही है, सभी अंगनाओं को अपना हृदय दीजिए। जब आप हृदय दे जाएंगे तो सब सुंदर साथ के दिल में समर्पण और प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और जब समर्पण करेंगे और प्रेम धनी से करेंगे तो फिर धनी अपने हृदय में सबको स्थान दे देंगे। पास देऊं पूरा प्रेम का, नेचल का जो रंग, मेरे पूरे प्रेम का अखंड आनंद तुम्हें लगातार मिलता रहेगा। जब सुंदर साथी हमारे हृदय में धामधनी के लिए पूरा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। असत्सो उल्टाए के सत्सो कराऊं संग। प्यू जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जूट। धामधनी ने पूरी जागृति इंद्रावती जी की मां मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर करे, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रहो। प्यू जगाई मुझे एकली, वहां पर राज्य ने पूर्ण रूप से इंद्रावती जी के हृदय में बैठक लगा ली। भीम भाई ने आगाह किया और वहीं पहली बार श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोली और वहीं उन्होंने इंद्रावती जी ने प्रतिज्ञा ली, पीयू जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट। और इंद्रावती जी की जागनी तभी से ही 1722 तक चल रही है। भले आज किसी के हृदय में धामधनी अपना हुक्म से जागने का काम कराए, शोभा सारी इंद्रावती जी को ही मिल रही है। इसलिए ये बात कही गई है, ये झूठी जिमी दुख की सो कर देऊं सत सुख। ए जिमी झूठी दुख की है, इसको भी सच कर देना है। क्या मतलब? इस ब्रह्मांड को भी अखंड कर देना है। क्योंकि सारी रूहें इसी ब्रह्मांड में इस खेल को देख रही हैं। तभी धामधनी ने इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के कह दिया, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड। इसलिए इसको भी दुख को भी सुख में बदलना है। मैं तुम्हारे कारण जाए ना सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करो ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को भी अब पूर्णतया अखंड करना है। यही दुख से इसको सुख में बदल देना है और जन्म मरण का चक्कर सबका खत्म हो जाना है। पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। इसलिए बार बार परम धाम की आत्माओं को सावचेत करके धामधनी हर तरह से कोशिश करके जगा रहे हैं
कि हम आए इते काम ब्रह्म सृष्ट ले जाने घरधाम। सिर्फ मैं ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए ही इस ब्रह्मांड में आया हूँ। इसलिए कह रहे हैं जागो जागो सैयो जगाने वाले आ गए। वो जगाने वाले धाम धुला खुद आ गए हैं, अवेश रूप से आए हैं। हमें अब अपनी आत्म को जागृत करके उनको नजर को पहचानने की बात है। सब साथ करो आप सा तो मैं जागी परमान। जैसे मेरे हृदय में धामधनी विराजमान है, इंद्रावती जी कह रही है, वैसे ही सब सुंदर साथ के हृदय में धामधनी की छवि को मैंने बरसाया। सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी प्रवान, क्योंकि राजी ने तो सब कुछ मेरे हृदय में डाल दिया, अपनी सारी शक्तियां दे दी। इसलिए अब मुझे उन्हीं शक्तियों के सहारे सब साथ को जगाना है। जगाए सुख देओ धाम के मिलाए मूल निशान। जगाए सुख देऊं धाम, यहाँ के सुखों की बात नहीं कर, परम धाम के जरे जरे सुख सुंदर साजी राजी यहाँ पर हर आत्म को देने का पूरा प्रयास कर रहे। नो भूम दसवीं आकाशी जो हमारा स्थिर घर है, जो हमारा अखंड घर है, उस घर को बार बार धामधनी एक बार नहीं हर रोज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली भूमि में मूल मिलापा है, रसोई की हवेली है, दूसरी भूमि में भुलवनी के मंदिर है। इन बातों को रट लेना है पहले। तीसरी भूमि में राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सखियां अपने अपने मंदिरों में जाके श्रृंगार करती हैं। तीसरी भूमि में ही अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आती हैं, और तीसरी भूमि में ही श्यामा महारानी 12,000 सखियों को लेकर धनी के पास आती हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या छाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। चौथी भूमि नृत्य की है, नवरंग बाई नृत्य करती है, और कभी बालाजी उसी पोशाक को धारण करके एक पांव पे नृत्य करके अमरुओं को नृत्य सिखाते हैं। और पांचवी भूमि में ओढ़ने की हवेलियां हैं, और छठी भूमि में सुखपाल है। सातवीं आठवीं में 2 ताली और 4 ताली के हिंडोले। नौवीं भूमि में दूरदर्शिता है, छज्जे आगे बढ़े हुए हैं, एक एक मंदिर सुहाग के आगे छज्जे हैं। जिस दिशा में धामधनी बैठते हैं वहां का वर्णन करते हैं। आने से पहले 10वीं आकाशी में हमें वहां पर लेके गए, और 12 बजे तक हमें पूरे सुख दिए। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे इत सुख बका बिना इश्क अंग भीगेगा। तो सुंदर साजी उसी तरह से 25 पक्षियों को याद करा रहे, धाम तालाब कुंजवन जो मानिक नहरे बनकी जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी नहीं, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये 9 भूम 10वीं आकाशी, ये 25 पक्ष किसके हैं? मालिक हम ही हैं, सुंदर साची राजी है। बार बार बात इसलिए समझा रहे हैं, हर एक 14 अंग है, हर एक किताब में बार बार 9 भूम 10वीं आकाशी का जिक्र है, और चर्चा में भी बार बार बुलवाते हैं ताकि हम अपने अखंड सुखों को याद करें। आवेश जाको में देखे पूरे जोग माया की नींद होए। अवेश जाको में देखे पूरे जोग माया की नींद हो।
योग माया में जैसे रास खेली, उसको आधी नींद आधी जागृति कहती। अपने तो हमें तन की सुध आई, लेकिन राज्य के मूल स्वरूप को हम नहीं पहचान पाए। उसी तरह से सदगुरु देवचंद जी के अंदर भी जो लीला हुई, उसको भी नींद की लीला कह दी गई है। अवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद हो। सदगुरु देवचंद जी के अंदर भी वही नींद की लीला कह दी गई है। पर जो सुख दी से जागनी, हम बिना न जाने कोई। और जो जागने के सुख इस समय धामधनी हमें दे रहे हैं, और परम धाम के हर एक पक्ष की हमें पहचान कराई जा रही है, हमारे बिना कौन इसको जान सकता है? क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के तो मूलधन परम धाम में है नहीं। महाराष्ट्र में भी उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों के तनों पे बैठ के ही रास लीला को देखा था। प्रतिबिंब की लीला इसी वृंदावन में हुई थी, इसलिए उन सुखों को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते। सिर्फ परम धाम के जिनके मूलधन मूल मिलावे में है, वही इन सुखों को जानते हैं। तो जाग बैठे धाम में, ताई आवेश को क्या कहिए। और जिनकी आत्म जागृति अब इस खेल में हो जाएगी और सुरता परम धाम में रहेगी, फिर जो है अवेश के कोई संशय सुंदर साजी रह ही नहीं जाता कि उसके अवेश नहीं दिया। राज्य तो आज अवेश सबको दे रहे हैं और इलम भी सबको दे रहे हैं, लेकिन हम ही अपनी रहनी में नहीं आ रहे, अपने हम ही राज्य से अलग हो रहे हैं। तू आप पे न्यारी होते है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। राज्य तो देने में कोई कमी कर ही नहीं रहे हैं, हम ही अगर उन सुखों को ले, अवेश तो राज्य बराबर पूरा दे रहे हैं और हमारी आत्म जागृति भी करने पे लगे हुए हैं। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, तिन्थ सकल विद सुख लइए। जितने भी और बातें सबसे महत्वपूर्ण तारतम्य को ही कहा गया है, क्योंकि तारतम्य में हर तरह के सुखों का वर्णन कह दिया गया है। पीऊ ल्याए मुझकार ने और हुआ न को जान, साक्षात स्वरूप शिलेंद्राप्ति। तारतम्य को अवतार वासना होसी सो विलक्षी, इन वचनों के प्रकाश। तो ये हमने वचनों को विचार करना है। तारतम आने पर ही जो श्यामा महारानी लेकर आए, राज्य खुद लेके आए, तारतम ले श्री राज पधारिया, उसका महत्व सबसे पहले है। तारतम के सुख साथ आगे, विध विध पिया ने कहे। तारतम के सुख साथ आगे, विध विध पिया ने, हर तरह से तारतम के सुखों का वर्णन यहाँ आके धामधनी सुंदर साथ के आगे कर रहे हैं। पीछे ए सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए। क्योंकि जितनी रहनी इंद्रावती जी ने यहाँ करके दिखाई, उतनी और कोई सुंदर साथ कर नहीं सका। सतगुरु देवचंद जी के समय भी सब आड़िका लीला में मस्त हो गए। सिर्फ इंद्रावती जी के दिल में आया कि सतगुरु जी आप तो परम धाम देख के बोलते हो, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। तो ये भाव लिया तो अपोपा देखिया, उन्होंने अपने गुण अंग इंद्रियों पे इतना नियंत्रण किया कि परम धाम के सारे सुख उनको भी राज्य महाराज ने दे दिए। पीछे ये सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए, सारे सुख इंद्रावती जी को दे दिए। पिया लाए मुझकार ने और हुआ न कहूं जाने। पिया लाए मुझकार ने, इसलिए धामधनी मेरे ही कारण मुझे लग रहा है कि आए हैं, और सतगुरु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करी और इन सुखों का और पता भी नहीं लगा। लेकिन सतगुरु महाराज ने सबके बीच कह भी दिया कि अब मेरी बैठक इंद्रावती के हृदय में। लेकिन बिहारी जी के डर से कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। हफ्ते से
जब आए तब भी राज्य की साक्षात बैठक इंद्रावती जी के धाम हृदय में हो चुकी थी। सुंदर साथ जी फिर भी जो किताबें उतरी उसको जहरी लोगों ने नहीं माना, बिहारी जी ने नहीं माना, वाणी वहां ना पसरी, उन्होंने अलमारी में बंद करके रख दी किताबें। फिर जब जूनागढ़ बसाने के लिए गए तो रास प्रकाश गुजराती और फटूती को साथ ले गए, लेकिन सुंदर साथ को वाणी का वारस नहीं मिल सका। मैं लिया पिया विलसिया विस्तारिया परमाने। मैं लिया पिया बिरसिया। जब बिहारी जी ने यह सुना पिया तो इंद्रावती जी के धाम हृदय में है, तो फिर मेरे पास क्या रह गया। तो उन सारे सुख धामधनी ने इंद्रावती जी को दिए और वहीं से ही विस्तार होना शुरू हो गया। सुंदर साथ जी एक बार एक संत एक गांव में गए, सबने उनका ज्ञान बड़े ध्यान से सुना। दो किसान भाई थे, दोनों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो जाते जाते सतगुरु महाराज ने दोनों को थोड़े थोड़े गेहूं के दाने दिए। कहा भाई मैं साल बाद आऊंगा, तुम इन दानों को ध्यान से रखना। एक भाई ने तो रेशम की थैली ले ली, बड़े आराम से उसमें लपेट के और अलमारी में सेफ में रख दी। दूसरे भाई ने उन दानों को लिया और उसका उपयोग किया। साल बाद सतगुरु महाराज आए, उन्होंने पहले से पूछा, हाँ भाई मैं वो जो दाने दे गया था संभाल के रखे हैं? कहता हाँ महाराज जी बिल्कुल। और अलमारी से खोल के लाए और देखा तो सारे दाने खराब हो चुके थे। अब दूसरे को कहा तो वो अपने बागों में ले गया, खेतों में ले गया और कहा जी ये जो आपने दाने दिए थे मैंने यहाँ रखे थे। तो कितनी हरियाली होगी और कितने वहां से थोड़े से दानों के अनंत फल लग गए, कितना गेहूं बढ़ गया। तो सुंदर साथ जी वही बात यहाँ कही जा रही है कि किस तरह से इंद्रावती जी को दिया और उन्होंने वाणी का प्रसार किया। उसी तरह से अगर आज हमें सतगुरु महाराज दे गए और हम उस वाणी का मंथन ना करें, उन शब्दों को ना विचारें, चर्चनी चितवनी के लिए कौन सी कमी सरकार साहब ने छोड़ी। कोई ऐसी चर्चा नहीं है सुंदर साथ जी जो आज हम नहीं कर रहे हो, या कोई सुंदर साथ नई चर्चा कर रहे हो। अनंत चर्चाएं हैं सरकार साहब की और सारी इकट्ठी करके आज वर्षा बहन के पास है और वो लगातार ग्रुप्स में भी डालती रहती हैं। जिस सुंदर साथ को कोई भी चर्चा सुननी हो उनसे मैसेज करके वो ले सकते हैं। उसी से ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर साथ जी नूर हक के अंग का होवे एक ही ठौर, इत थे दूजे पसरे ना होवे कहूं और। क्या मतलब, परम धाम में सारा इश्क के बंडल रांची श्यामा जी को देते हैं, श्यामा जी के थ्रू फिर हमें सबको मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ राज्य ने पहले जामे में भी श्यामा जी को दिया, दूसरे जामे में भी श्यामा जी के थ्रू इंद्रावती जी को मिला और इंद्रावती जी के थ्रू आगे सबको आज भी ये सुख सुंदर साथ जी मिल रहे हैं। हमें सरकार से मिले तो वो भी श्यामा जी के थ्रू सरकार को और आगे हमें मिले हैं। हम इन बातों पे अच्छी तरह विचार करें और अपने आत्म को जागृत करें। ये बाणी सब में पसरी पर किया ना साथे विचार। अब आके राज्य महाराज ने तो ये वाणी सबके बीच में कही, विस्तार किया, पर सुंदर साथ की आत्म जागृत नहीं हुई। सदगुरुदेव चंद जी के समय आड़िका लीला में ही सारे मस्त हो गए, सुंदर साथ ने वाणी पर तो विचार किया ही नहीं।
जब सदगुरु देवचंद जी परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते, 8 सागरों का वर्णन करते, सुंदर सा ध्यान नहीं देते थे। वो तो बस आड़िका लीला की में ही विचार करते रहते थे। इसलिए धामधनी ने क्या किया, पीछे जा कर दे धनिये अंग श्रीन्द्रावती विस्तार। फिर अपने सारी मेहर किसको बख्श दी, इंद्रावती जी को दे दी, और इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही विराजमान होकर के ये काम करने लगे। और आगे इंद्रावती जी को किया, और इंद्रावती जी ने जागनी के काम को आगे बढ़ाया। जागो अनेक जगहों का नारा लगाया, पहले खुद जागो और फिर आगे जागनी के काम को बढ़ाओ। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम ज्ञान की महिमा, तारतम की शक्ति को एक राज्य महाराज ही जानते हैं, क्योंकि परम धाम एक राज्य के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए तारतम का बल धाम धनी के अलावा कोई जानता नहीं, और वही एक ही मूल स्वरूप है। जो हम कह तभी कहा गया सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो ना चाहे। एक पल के लिए भी हमें मूल स्वरूप से सनमंद को भूलना नहीं है। मूल स्वरूप के चित की बातें तारतम में कई रूप। नामधनी के हृदय में प्रेम, आनंद, ज्ञान सब तरह से पूर्ण भरपूर है। उन्हीं के हृदय से ही तो एक बूंद आई है, जिससे आज जागने का काम हो रहा है। साक्षात स्वरूप श्रीन्द्रावती तारतम को अवतार। इसलिए आज इंद्रावती जी को ही तारतम का अवतार क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी आत्म जागृति हो गई और उन्होंने धामधनी के स्वरूप को पहचान लिया। तो धामधनी ने मेहर करके सारी बख्शीश उनको कर दी, और उनके हृदय में विराजमान होकर ये सारी वाणी कहने लगे। वासना होसी शोभ लगसी इन वचन के प्रकार। और जो परम धाम की आत्म है वो इस वचनों पे विचार करें और धामधनी के चरणों से प्यार करे और उन्हीं के चरणों से लिपट जाए, तभी उसकी आत्म जागृति है। वासनाओं की पहचान वाणी करती तीन ताल। वासनाओं की पहचान तारतम वाणी से परम धाम की आत्माओं की पहचान होगी, क्योंकि वासनाओं की पहचान वाणी कर सी चिंता, क्योंकि वाणी से पता लग जाएगा किसकी आत्म परम धाम की है। मुख बोले थे पाइए दिल अंदर के कुछ, कि अंदर के दिल की बातों का भी पता चलता है। जो हर समय अच्छी बातें करेगा, वाणी की बात करेगा, दूसरों के साथ जिसके साथ बैठेगा, कोई निंदा चुगली करने लगेगा सुनेगा ही नहीं, कहेगा भाई नहीं मेरे साथ करनी है तो सिर्फ वाणी की बात। इसलिए वासनाओं की पहचान इस वाणी से होगी। निशंक निद्रा उड़ जासी सुनते ही तत्काल। और ये ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म ज्ञान है, जो कभी भी नहीं आया, पहली बार आया है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिजरास और जागने गई। इसलिए कोई भी तनों को ना देखे, ये ब्रह्म लीला चल रही है और धामधनी के हुक्म से ही उस खोखे से बुलवा रहे हैं, जिससे धामधनी चाहते हैं, जिसके दिल के अंदर बैठा करते हैं। जाको लेत है मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रूह मेर फुकत मारे दूर। उसी के हृदय में विराजमान होके और ये परम धाम की बातें कहते हैं। इस जीव की सुंदर सा जीव कोई होगा। जब इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी नहीं सुन सकी, विष्णु भगवान नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ, तो उनका बनाया हुआ ये जीव एक शब्द भी वाणी का बोल नहीं सकता। धामधनी ही खुद अपने हुक्म द्वारा उससे बुलवाते हैं। एक लवा सुने जो वासना
सो संग न छोड़े खिन मात्र। और अगर परम धाम की आत्मा दिल से एक शब्द को भी परम धाम के सुन लेती है तो उसको पूरा विश्वास हो जाता है और फिर वो एक पल के लिए भी धनी का साथ छोड़ती नहीं है। होसी सबंगो गलित गातर, प्रगट दिखाए प्रेम पातर। उसके अंग अंग में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो प्रीतम के प्रेम को अपने हृदय में धारण कर लेती है। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग। ये वाणी सुनते जिसके दिल में धनी के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, सुंदर साथ के लिए प्रेम नहीं होता, दोनों बातें। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, आवेश का मतलब प्रेम नहीं आया, राज्य की इतनी वाणी सुनने के बाद भी तो नहीं ने से वासना, ताको करूं जीव भेलो संग। अवश्य ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं। उनकी निशानी यही है कि जब वो वाणी चर्चा सुनेंगी उनके दिल में परम धाम का प्रेम जागृत होगा, क्योंकि प्रेम तो हमारा मूल अधिकार है। परम धाम में प्रेम ईशक के अलावा, ईशक प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ बातें भूल गए। लेकिन जैसे चर्चा वाणी हमारे कानों में जाएगी, हम सुनेंगे, उसी समय हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वासना जीव का बेवरा ऐसा, जो सूरज दृष्टि रात। जीव के ऊपर 6 वासना है, लेकिन उन दोनों में अंतर कितना है? जैसे दिन और रात का है। दिन है तो आत्मा है, रात है तो ये जीव है। जीव का अंग सुपन का, वासना अंग साक्षात। क्योंकि जीव तो सपने का है और आत्मा अखंड है, परम धाम की रहने वाली है। भी बेवरा वासना जीव का, या के जुदे जुदे हैं ठाम। इस बात को सब नहीं समझते, दुनिया वाले जीव आत्मा को इकट्ठा कर देते हैं। राणा जी ने आके यह अलग अलग भेद समझाया है कि वासना जीव का अलग अलग ठिकाना है। जीव का घर तो नीर में है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति इसी ब्रह्मांड से है, और वासना कहाँ की है? परम धाम की, जो अखंड परम धाम है, वासना वहां से आई है। ना होए नया ना पुराना, श्री धाम इन प्रकार। परम धाम में क्या है? अगर एक आम जैसे हम तोड़ते हैं, तोड़ेंगे बाद में, तो पहले वहां लगा हुआ होगा, वहां घटबड़ नहीं है, और एक भी पत्ता वहां गिरता नहीं है, घटबड़ वहां कुछ भी नहीं होती है। घटे बड़े नहीं पत्थर एक, सत सदा सर्वदा सार। सब अखंड है, सदा एक रस है, वहां घटबड़ नहीं होती है। जो किंजी में संकिया, ताको करुणा मेलो भंग। जीव जिस आत्मा की संगत करता है उसका संयोग भी कभी नहीं तोड़ता। जिस जीव पर आत्मा विराजमान होती है उस तन को भी वो भी जीव जागृत हो जाता है। तुरंगे भेलो वासना, वासना सत को अंग। तो वो उस जीव को भी पूरा सुख या राजी दे रहे हैं, और उस जीव को भी पहली बहिष्ठ मिल जाएगी। आत्मा का संग करने के कारण तुर्यातीत अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में वहां पर वो अखंड जीव हो जाएगा। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, श्री इंद्रावती के अंग। इंद्रावती जी के हृदय में तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है। पूरा स्वरूप इंद्रावती जी का तारतम से है। सारी बातें विस्तार से तारतम की उनके अंदर विराजमान है। मैं मेरा दिया मैं देवाए, मैं श्री इंद्रावती के संग। रामधनी कहते हैं इंद्रावती को और मेरे में कोई अंतर नहीं समझना, मैं पल पल उनके साथ हूँ, अर्थात उनके धाम हृदय में मैं ही विराजमान हूँ। श्री
इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। इंद्रावती के मैं अंग संग हूँ, साक्षात मेरी बैठक उनके धाम हृदय में है। जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को, ताए प्रेम में खिलाऊं रंग। इसलिए बेधड़क होकर के अपने आप को समर्पित कर देना है इंद्रावती जी के चरणों में, तो वो समझे मैंने धाम धनी को समर्पण किया है। बुद्ध तार्त में जित भेले, चित पहले जानो आवेश। जिस हृदय में जागृत बुद्धि तथा तारतम विराजमान है, उससे पहले से ही मैं अवेश रूप से विराजमान हो जाता हूँ। अज्ञा दया सब पूर्ण, अंग श्री इंद्रावती परवेश। और फिर मेरी आज्ञा से ही वो जागने का काम करते हैं। आज्ञा दया सब पूर्ण, अंग इंद्रावती प्रवेश। फिर जागने करने के लिए मेरी आज्ञा, मेरी शक्ति, मेरी दया से ही ये सारा काम पूर्ण होता है। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ। मैं ही सुंदर साथ को प्रेम देता हूँ, सुख देता हूँ, सुख देऊं सुख ले, अरस परस चलता है। मैं रिझाता हूँ रूहों को, रूहें मेरे को रिझाती है, अरस परस है। सुख देऊं सुख ले, उनसे प्रेम का सुख लेता भी हूँ, और सुंदर साथ को मैं बिना किसी प्रकार से कष्ट भी नहीं देता हूँ और जागृत करता हूँ। इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। और इंद्रावती को जो महामती की शोभा दी है, वो मैंने खुद दी है सुंदर साथ जी। मैं दया तुमको करी, जो देखो नैना खोल। मैं दया तुमको करी, मैंने सबके ऊपर मेहर करी है। जो देखो, आत्म दृष्टि तुम्हारी जब तक खुल जाएगी, तो फिर तुम्हें ये सारी बातों की पहचान अच्छी तरह से हो जाएगी। ना खोलो तो भी देखोगे, छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। कह रहे हैं अगर तुम अब नहीं भी जागोगे, तो बाद में जब तुम्हारी आत्म जागृत होगी, तो हर एक बात तुम्हें भी समझ में आ जाएगी। ये खेल देखा बैठे घर, अज्ञान संयो नजर। परम धाम में बैठे बैठे ही सब रूहें इस खेल को देख रही हैं और पूरा सुख ले रही हैं। जब अंतर आँखा खुली, तब दृष्टि घर की घर। जब तुम्हारी पर आत्म की नजर खुल जाएगी, तब वहीं पर ही आपको सारा सुख का पता लग जाएगा। क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले, पहले तो कोई जागेगा नहीं, जब इकट्ठे तुम उठोगे तो सारे सुखों का तुम्हें पता चल जाएगा। निज ने न देऊं खोल के, जो आड़ी न आवे मोसरस्ट। निज नैना देऊं खोल के, मैं आत्मिक दृष्टि खोल दूंगा, जो फिर तुम्हारे आगे दीवार नहीं आएगी। सत सुख निज वतन देखो दृष्ट, जब सत सुखों की परम धाम के अखंड सुखों की पहचान हो जाएगी। तारतम का जो तारतम अंग, ये तारतम का तारतम है, ये सारा मैंने सुख को दिए हैं पार, और इसके अंदर सारा कुछ परम धाम का वर्णन। ब्रह्मांड लीला हमारी, पहले ब्रह्मांड दोनों खंड किए, कौन कौन से, ब्रिज भी और रास भी, उसमें भी लीला हमारी है, ब्रह्म लीला है, लेकिन वो अखंड हो चुके हैं इसमें, इसलिए उसमें हमारी शक्तियां नहीं है। तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना, ये लीला अति ब्रह्मांड करना है। अब इसमें समय लग रहा है, इसलिए ये लीला बहुत भारी है। एक एक रूह के लिए धाम धनी तन
बदल रहे हैं। जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी, इसलिए ये लीला बहुत भारी है। तीन लीला माया मिने हम प्रेमे बिल से जे। तीन लीला माया की कही गई, ब्रिज की, रास की और सतगुर देवचंद जी की, उसमें प्रेम की बातें करी। ए लीला चौथी विलस्ते, चौथी विलस्ते जो लीला कही गई है ये जागने की लीला है। अति अधिक जानी के, इसको अधिक जानना, इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जागनी। बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, चौपाइयां गहरी हैं, समझने की हैं। इस प्रकरण को बार बार पढ़िए, तभी पता लगेगा आत्म जागृति क्या है। पूरी वाणी का सार एक ही प्रकरण में राजी महाराज ने रख दिया है और छींटा हर ग्रंथ में दिया हुआ है 14 अंगों में। एक सुख सुपन के, अब देखिए बड़े ध्यान से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीन लीलाओं का सुख आधे चरण में कह दिया, ब्रिज का, रास का और देवचंद जी का। ये तीनों जो लीलाएं हुई हैं एक सुख सुपन के, ये तीनों सुख सुपने के हैं। दूजे जागते जो हुए, और जागनी लीला के जो सुख हैं ये हमें जाग के लेने हैं। ये इन आंखों के जागने से मतलब नहीं है, अंदर की दृष्टि खोलने और वो जाग के हमें सुख लेने हैं। तीन लीला पहले ए चौथी फर्क ए ताइन दोए। तीन लीला ब्रिजरास की और सतगुरु देवचंद जी की तीन लीला, और चौथी ये जाग के सुख लेने हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। प्राणनाथ जी ने आके सारे भेद खोल दिए। पहले दृष्टि हमारे जो आया तेते मिने उजास। पहली बेर जब हम ब्रिज में आए तो केवल ब्रह्म लीला हुई, और बेहद में भी अभी लीला ही हो रही है। ब्रिज की लीला को अखंड कर दिया। हम खेले तीन उजास में और लोग सबको नाश। बड़े ध्यान से क्या कह रहे हैं, हम खेले तीन उजास में और लोग सबको नाश। उस समय सिर्फ ब्रिज को अखंड किया था, सारे ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया था। ये देखिए ये बात अभी कुछ सुंदर साहब को नहीं पता होगी। कह रहे हैं जब ब्रिज अखंड किया था सारे ब्रह्मांड को अखंड नहीं किया था, सिर्फ ब्रिज की लीला को अखंड किया था। और लेकिन अब इस जागनी लीला में सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करूं अखंड, तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। अब लोग 14 तरफ चारों प्रकाश होसी साथ जोग। अब लोग 14 लोकों में इसकी धूम ब्रह्म वाणी की मचेगी, पार ब्रह्म की, श्यामा जी की और सखियों की सबको पहचान हो जाएगी। जीव सबको जगाए के टालू सो निद्रा रोग। सब जीवों को जगा दिया जाएगा, मेरी जागृत बुझाए जैसी विष्णु को तारता, और सब की निद्रा मोह का पर्दा उड़ा दिया जाएगा। हम जाहिर होए के चलसी सब भेले निज घर। हम जाहिर होके दुनिया के सामने, सब जाहिर होके कौन कौन, राज्य श्यामा जी और 12,000 हुए इकट्ठी होकर यहाँ से चलेंगी अपने घर। यह हमारा अपना घर नहीं है, क्या कह रहे हैं, सब भेले निज घर। चिंतवन में भी हम कहते हैं ना, मैं अपने घर चला, 14 लोग को पार कर रही हूँ, धरती पीछे छूटती जा रही है और मैं अब ऊपर उड़ रही हूँ अपने सतगुरु के साथ, और मैं अब अपने घर जा रही हूँ। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, हम जाहिर होके चलसी सब भेले निज घर, हम अपने घर जाएंगे। विराट होसी सन्मुख एक रस सचराचर। सभी प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड बेहद मंडल में अखंड हो जाएगा। जब हम जाहिर हुए शुद्ध होसी संसार।
ये 7वें दिन की लीला है। जब हम जय रोएंगे सारे संसार को पता लगे, सब दुनिया मिलसी एक ठौर, तब कोई ना कहवे धनी मेरा और। जब विष्णु भगवान को तारतम मिल जाएगा, सारी दुनिया तारतम को बोल उठेगी, तो सारे संसार को शुद्ध हो जाएगी। दुनिया सारी दौड़ के दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार। तो दुनिया सारी दौड़ती हुई आएगी, जलती जलती दुनिया जासी सब पैगंबरों पे। सब पैगंबर यूं कहे तुम छूट ना सको हमसे। बड़े ध्यान से, गहरी बात है। सब दुनिया अपने अपने इष्टों के पास जाएगी और कहेगी हमें छुड़ाओ इस नरक से। तो कहेंगे उस मोहम्मद के पास जाओ, वही तुम्हारे को छुड़ाएगा। तो दुनिया को आग एक है, अगुओं को आग दो। अगुओं को 2 आग है। एक तो अपने दुख को रोएंगे कि हमने सही रास्ता नहीं दिखाया, और दूसरा दुनिया उनको जीने नहीं देगी। हम सदा संग पिया के जो रूहें सुहागे ने। और हम वहां पर भी 7वें दिन में अपने प्रीतम के साथ सब रूहें सूक्ष्म शरीर के साथ होंगी। सो आज्ञाएं उठ बैठती सब अपने वतन। और फिर राज्य के इशारे से मोहम्मदी कहे हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुखले। तो राज्य मरा धनी मोहम्मद हंस ताली दे, राज्य ताली बजाएंगे तो सब रूहें अपने मूल तनों में उठ जाएंगी। सुंदर साजी समय पूरा होता है। और आज चर्चनी चितवनी किरण प्रणामी जयपुर वाली कराएंगी, क्योंकि वीनू कानपुर वालों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, शायद उनको कोरोना हो गया है। इसलिए आज चर्चनी 24 आंच का महल किरण प्रणामी जी कराएंगी अपने साथ, और सुंदर साथ को ले लेंगी। और कल की सूचना फिर कल देंगे कि कल कौन कराएगा। तो इसलिए सब पहले चरण सिंह जी के साथ चौपाई दोहराए और फिर किरण प्रणामी जी आ जाएंगे। सब अपने वतन, सब अपने वतन, हम सदा संग पिया के, हम सदा संग पिया के, जो रूहें सुहागिन, जो रूहें सुहागिन, वो आज्ञाएं उठ बैठ सी, सो आज्ञाएं उठ बैठ सी, सब अपने वतन, सब अपने वतन। सुंदर साह जी एक सूचना सुन लीजिए। कोरोना की महामारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमने पन्ना जी भी जाना था।